ओम शांति। 2 अगस्त 1975 की मुरली में बाप दादा ने कहा था कि विदेश की आवाज़ द्वारा ही भारत के कुंभकर्ण जागेंगे। ड्रामा में यह राज नोंदा हुआ है। फिर एक दूसरी मुरली में बाबा ने कहा था कि विदेश का सहयोग भारत में प्रत्यक्षता कराएगा। ये उस समय की मुरली है जब विदेश में इतनी सेवाएं नहीं हुई थी, लेकिन अब तो हजारों विदेशी भाई बहनें बाबा के बच्चे बन चुके हैं। उन्हीं में से एक अपने रसियन भाई हैं जिनसे आज हम मुलाकात करेंगे। ओम शांति। हमारे बीच रसिया से साशा भाई जी उपस्थित हैं और मैं जानना चाहूँगा कि भ्राता जी ने इतनी शुद्ध हिंदी कब सीखी, और उससे पहले ये जानना चाहेंगे कि बाबा के बच्चे अब कब बने। हाँ, ओम शांति। ओम शांति भाई जी। तो मेरा नाम साशा है और मैं रशिया से सेंट पीटर्सबर्ग से यहाँ आया और मैं 34 साल से बाबा का बच्चा हूँ। 1990 में जब भारत से राजयोगिनी चक्रधारी दीदी, सुधा दीदी, संतोष दीदी एंड विजय भाई भारत से रशिया में पहली बार आए, तो उस समय पहला ग्रुप जो था मैं उस ग्रुप में आया। आपके शरीर की एज कितनी है? अभी 56। 56? बिल्कुल भी नहीं लग रहा। क्योंकि उस समय जब आया ना तो बहुत यंग था और मैंने सुना कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। अच्छा। मैं एक स्पिरिचुअल पावर हूँ, शक्ति हूँ। आत्मा ओल्ड नहीं बन जाते हैं कभी। तो ये प्रैक्टिस मैं समझता हूँ ये भी शरीर को भी मदद करता है। हिंदी कब सीखी आपने? मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ, अभी तक नहीं सीखा ना। नहीं, आप हमसे भी शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं। आप समझ सकते हैं। हमसे तो शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं आप। अच्छा, थैंक यू। हाँ। क्योंकि बाबा जब आते हैं, भगवान जब आते हैं तो हिंदी भाषा में ज्ञान देते हैं और हमारी सारी जो दादियाँ हैं ना, सब क्लासेस हिंदी में है ना कराए उस समय। तो ये आशा ना, इच्छा हुआ कि अरे ये तो हिंदी में बोलते हैं और मैं कुछ भी नहीं समझ मतलब दिल का भाषा समझ सकता हूँ, लेकिन वैसे तो हिंदी नहीं समझ सकता हूँ। तो डायरेक्ट सुने समझे। हाँ, किसी और के माध्यम से समझे। जी जी। हाँ, अरे भगवान जब आता है तो उनको डायरेक्ट सुनना है। हमारी दादियाँ जो हैं उनको डायरेक्ट सुनना है, तो इसीलिए संतोष दीदी से रिक्वेस्ट किया कि दीदी कहाँ से ली हिंदी? संतोष दीदी से। उन्होंने ही सिखाया पूरा आपको? हाँ। कितने दिन में सिखाया? और कितने दिन मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ। आपने आ ये सीखा या सीधा ही कैसे सीखा? लिखा हुआ है कैसे? नहीं, ऐसे ही सीधा बोलते सीधा। मैं समझता हूँ कि ये आत्मा में कोई लाइक मेमोरी है ना, पिछले जन्म में तो शायद भारत में था, तो इसलिए सहज लगता है। आपको लगता है कि भारत में ही थे? हाँ, ऐसे। जब पहली बार आया भारत में मधुबन में, माउंट आबू में 1992 में, तो ऐसा लगा कि सचमुच में हमारे घर में आया। नथिंग लाइक एग्जॉटिक, फॉरेन कंट्री, नहीं। जैसे हाँ, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, तो ये मेरे पिता का घर है, तो ऐसे लगा उस समय और अभी भी ऐसे लगता है। तो अच्छा, लास्ट एक बात पूछूं आपसे? जी। ये तो आत्मा की बात हो गई। शरीर को इतना स्वस्थ रखने के लिए आपका शेड्यूल क्या रहता है इसके प्रति? मैं बहुत सिंपल एक्सरसाइजेस करता हूँ रोज़, लगभग 20 मिनट के लिए, और बहुत वॉकिंग करता हूँ। वॉकिंग करते हैं? कितना मिनट? कम से कम तो जब समय है तो 1 घंटा तो वॉकिंग करता हूँ। सुबह शाम या एक टाइम? कभी सुबह कभी शाम को, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी है और बहुत सिंपल भी है। और भोजन में? और भोजन शुद्ध है ना, वेजिटेरियन भोजन, ब्रह्म भोजन। आपने उस समय? हाँ, तभी छोड़ दिया? 34 साल से मैं कभी भी नॉन वेज नहीं खाया उस समय से। सब लोग कहते हैं कि रशिया में ये आसान नहीं है। कहते हैं कि भारत में तो ठीक है ना, यहाँ तो सब लोग वेजिटेरियंस हैं, लेकिन रशिया में क्लाइमेट ऐसा है और रशियन कल्चर ऐसा है जो नॉन वेज तो नेचुरल है।
लेकिन मैं ये कहूँगा कि 7 दिन के बाद शायद कोर्स के बाद अच्छा मैं ये डिसीजन आपको मुश्किल लगा? लिया नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे एक मैं ऐसा लगा कि जैसे एक वरदान है या सौगात है मेरे लिए, क्योंकि मेरा तबीयत ठीक हुआ और उस समय मैं स्टूडेंट था ना, एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी, तो बहुत है ना हेड एक, टायर्डनेस और सब वगैरह ये प्रॉब्लम्स आते थे। लेकिन वेजिटेरियन जब बना तो उस समय से नो हेड एक, नो टायर्डनेस, कभी कभी लेकिन नॉट दैट मच। तो उस समय से मैं ये डिसाइड किया कि हाँ ये मेरा भोजन है। और जब मेरा पिता ब्रह्मा बाबा हैं और शिव बाबा परम पिता हैं, ब्रह्मा बाबा निराकार, शिव बाबा तो निराकार हैं, कुछ भी नहीं खाते। लेकिन जब मेरा पिता ब्रह्मा बाबा है, ये उनका भोजन है, तो ये मेरे लिए भी ऐसे ही ऐसा भोजन करना है। अमृत वेला आपने कब से शुरू किया? अमृत वेला शुरू से हाँ, उस समय से नहीं होता। उस समय कभी कभी मिस किया। अभी मान लो देर रात तक कुछ प्रोग्राम में हैं और मान लो 1 बज गया, तो फिर क्या करते हैं? अगर टू लेट आता हूँ ना, जैसे कभी ट्रैवलिंग करता हूँ तो 2 बजे 3 बजे ना आता हूँ ना सुनने, तो मैं क्या करता हूँ, तो उस समय थोड़ा मेडिटेशन करता हूँ ना, सोने से पहले ही कर लेते हैं ना। तो लेकिन ये तो रोज़ तो नहीं है ना, रोज़ तो हमारा टाइम टेबल फिक्स्ड है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो शक्ति हमको मिलती है अमृत वेला मेडिटेशन से, तो सारा दिन मदद करती हैं। तो इसलिए ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। एक लाइन में क्या कहना चाहिए बीकेज को, किस बात पे खास ध्यान रखना चाहिए? बीकेज के लिए मैं कहूँगा कि अभी अव्यक्त बनना बहुत ज़रूरी है और अव्यक्त अनुभव बढ़ाना है भी, क्योंकि बाबा अभी भी हमको वरदान देते हैं, शक्ति देते हैं, लेकिन बाबा के इशारे कैच करने के लिए अभी बहुत डिवाइन इंटेलेक्ट चाहिए और अव्यक्त स्थिति चाहिए। तो इसलिए ये मेरा जैसे एडवाइस है कि ये आध्यात्मिक अव्यक्त स्थिति को बढ़ाना है। और जो भारतवासी ज्ञान को नहीं स्वीकार करते उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए मैं कहूँगा कि आपको ज़रूर जो सेवा केंद्र है, क्योंकि भारत में इतने सारे सेवा केंद्र हैं ब्रह्मा कुमारीज ना संस्था की, रशिया में तो इतने नहीं हैं। जब समय है तो सेवा केंद्र पर फिजिकली भी आना ज़रूरी है। तो फिर आप ये महसूस करेंगे सचमुच कि ये राजयोग का मेडिटेशन क्या है और क्या बेनिफिट हम ले सकते हैं थ्रू दैट, क्योंकि ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल इतना तनाव है ना, इतने सारी समस्याएं हैं, तो ये ज़रूरी है। ये कोई मतलब त्याग नहीं है, कोई हार्ड एफर्ट नहीं है। आप भी कर सकते हैं, ये ज़रूरी कर सकते हैं, ये तो ज़रूरी वाले है, क्यों नहीं कर सकते? हमारे लाइफ के लिए ज़रूरी है अभी। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी ज़रूर देखें।